कितने लोग हैं जो फील करते हैं मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। एंड देन तुम सोचते हो कि क्या मुझ में ही कोई कमी है, एम आई नॉट इनफ, जितना मैं कर रहा हूँ उतना। बिन देयर, ये मी टू। डिप्लोमा महाराष्ट्र टॉपर, COEP ऑलमोस्ट फेल्ड इन माई सेकेंड ईयर। उस फेलियर ने मुझे इतना कुछ सिखाया जो सक्सेस मुझे कभी भी नहीं सिखा पाया। लेट मी टेक यू बैक टू COEP। महाराष्ट्र टॉपर, COEP में एंट्री किया था, एवरीबडी न्यू मी। पर COEP में एक सब्जेक्ट आया, प्रोबेबिलिटी, जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और सबसे बुरी बात, इसके ट्यूशन लगाने के लिए भी फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं था। फिर आया पहला एग्जाम और पता है क्या हुआ? आई वॉज ऑलमोस्ट फेल इन दैट सब्जेक्ट। महाराष्ट्र टॉपर से डायरेक्टली ऑलमोस्ट फेलिंग वाले मार्क्स। और उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई, फेलियर का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि तुम कमजोर हो। फेलियर का मतलब सिर्फ इतना है, जो करंट अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास है उसको अप्रोच करने का तरीका ही तुम्हारा सबसे गलत है। अगर ये सिचुएशन से आप लोग जा रहे हो तो हम इसको सॉल्व कैसे करें? डिड आई एक्चुअली फेल, या तो सिर्फ मेरा अप्रोच ही गलत था? हम बहुत बार सोचते हैं हम फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, शायद मेरा अप्रोच गलत हो गया। अगर आपका रॉन्ग अप्रोच है, इसका मतलब आपको समझ में सब कुछ आ रहा है, बट आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो वो अप्रोच सही नहीं है। अगर मैं महाराष्ट्र टॉपर से ऑलमोस्ट फेल हो सकती हूँ तो लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी फेलियर आपकी कैपेबिलिटी बिल्कुल डिफाइन नहीं करता है। आपका कमबैक ही है जो आपकी कैपेबिलिटी डिफाइन करेगा। सक्सेसफुल लोग वो नहीं है जो कभी भी फेल नहीं होते। सक्सेसफुल लोग वही है जो फेल हो जाते हैं, फिर से उठ जाते हैं, फिर से कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। कितने लोग हैं जो फील करते हैं मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। एंड देन तुम सोचते हो कि क्या मुझ में ही कोई कमी है, एम आई नॉट इनफ, जितना मैं कर रहा हूँ उतना। बिन देयर, ये मी टू। डिप्लोमा महाराष्ट्र टॉपर, COEP ऑलमोस्ट फेल्ड इन माई सेकेंड ईयर। उस फेलियर ने मुझे इतना कुछ सिखाया जो सक्सेस मुझे कभी भी नहीं सिखा पाया। और आज मैं बात करूंगी उस टाइम के बारे में जब मैंने सब कुछ सही किया बट स्टिल आई फेल्ड। एंड ट्रस्ट मी, ये एपिसोड उन सब लोगों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने सब कुछ सही किया है फिर भी मेरे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। यस, आई एम अंकिता एंड दिस इज करियर माइंडसेट विद अंकिता। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग फेलियर से इतना डरते क्यों है। बचपन से हमको सिखाया गया है कि अगर सक्सेसफुल हो देन यू आर गुड इनफ, और अगर फेल हो जाओ यू आर नॉट एट ऑल गुड इनफ। एंड हियर इज द हार्श ट्रुथ, लाइफ में बहुत सारी बार आप सब कुछ सही करोगे फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभी अप्रोच बिल्कुल सही होता है लेकिन मेहनत गलत जगह पे जारी होती है, रिसोर्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो। अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत बड़ा गैप होता है जो फिल नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। बट हियर इज द गुड न्यूज, फेलियर परमानेंट नहीं होता है। आप स्ट्रैटेजी चेंज करो, रिजल्ट 100% चेंज होगा आपका। लेट मी टेल यू माई स्टोरी। लेट मी टेक यू बैक टू COEP। महाराष्ट्र टॉपर, COEP में एंट्री किया था, एवरीबडी न्यू मी। टीचर्स लोगों को मुझ पे बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग था, फैमिली बहुत प्राउड थी, और मुझे लग रहा था अब COEP में ये सारी चीजें मैं रिपीट करूंगी, फिर से टॉपर आऊंगी, बहुत आसान है क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली करना क्या है। पर COEP में एक सब्जेक्ट आया, प्रोबेबिलिटी, जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्लास जाती थी फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं नोट्स बना रही थी फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, खुद से पढ़ने की कोशिश कर रही थी फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही थी, बस कंफ्यूजन बढ़ा जा रहा था मेरा। और सबसे बुरी बात, इसके ट्यूशन लगाने के लिए भी फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो खुद ही कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, कुछ तो रट्टा मार लूंगी, याद कर लूंगी, मेहनत करूंगी, पेपर में लिख के आ जाऊंगी। फिर आया पहला एग्जाम और पता है क्या हुआ? आई वॉज ऑलमोस्ट फेल इन दैट सब्जेक्ट। महाराष्ट्र टॉपर से डायरेक्टली ऑलमोस्ट फेलिंग वाले मार्क्स। आई वॉज कंप्लीटली डिवास्टेड, बहुत रोई और हर चीज के लिए बस खुद को ही ब्लेम किया। अरे यार, मैं टॉपर थी फिर भी अचानक से ये क्या हो गया? क्या डिप्लोमा में सच में सिर्फ लक था?
बहुत सारे प्रोफेसर्स तो मुझे आके बोलते थे डिप्लोमा में बस ऐसे ऐसे चेक करते हैं, लेंथ देख के तुमको मार्क्स दे देते हैं। एवरीबडी अराउंड मी वर फाइन, सबको सब समझ रहा था, सब लोग अच्छे से कर रहे थे, और मैं यहाँ पे बैठ के सोच रही थी शायद मुझ में कैपेबिलिटी नहीं है और आई एम नॉट गुड इनफ एट ऑल, और मैं शायद इतने बड़े कॉलेज के लिए बनी नहीं हूँ। फिर मैंने रियलाइज किया एक काम करते हैं, इस बार स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज करके देखते हैं। शायद मैं सही अप्रोच नहीं यूज कर रही हूँ, शायद मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी बट मैंने किसी से हेल्प नहीं मांगी। पता है रीजन क्या था? ईगो। मैं टॉपर होके किसी से हेल्प कैसे मांग सकती हूँ? और दूसरा रीजन, पैसे नहीं है मेरे पास। और उस दिन मैंने बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लिया, अपने कॉलेज मेट से थोड़ा सा हेल्प लेना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें समझने आने लग गई, थोड़ी क्लैरिटी आने लग गई, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हुआ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, और नेक्स्ट एग्जाम में पास तो मैं हो गई। क्या मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे? बिल्कुल नहीं, बट आई इम्प्रूव्ड, ऑलमोस्ट फेल से पास वाले मार्क्स में लेकर आ गई। और उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई, फेलियर का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि तुम कमजोर हो। फेलियर का मतलब सिर्फ इतना है, जो करंट अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास है उसको अप्रोच करने का तरीका ही तुम्हारा सबसे गलत है। और जो अप्रोच चेंज करने की हिम्मत रखते हैं ना, वही लोग आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर ये सिचुएशन से आप लोग जा रहे हो तो हम इसको सॉल्व कैसे करें। आई गिव यू 3 क्वेश्चंस जो एक्चुअली आपके लिए काम करेंगे। क्वेश्चन 1, डिड आई एक्चुअली फेल, या तो सिर्फ मेरा अप्रोच ही गलत था। हम बहुत बार सोचते हैं हम फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, शायद मेरा अप्रोच गलत हो गया। इसको हम लोग समझे कैसे? अगर आप फेलियर हो इसका मतलब आप अंदर से बिल्कुल कैपेबल नहीं हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपका रॉन्ग अप्रोच है इसका मतलब आपको समझ में सब कुछ आ रहा है बट आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो वो अप्रोच सही नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपने एक एग्जाम दी, एग्जाम देने के बाद आपने पूरी रात पढ़ा, नोट्स बनाए, पेपर्स लिखे, बहुत अच्छे मार्क एक्सपेक्ट किए, और जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स बहुत कम आए। सो द क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ इज, सबसे पहले क्या मैं राइट टॉपिक पे फोकस कर रहा था? क्या मेरा रिवीजन पैटर्न इफेक्टिव था? क्या मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे थे, या तो फिर मैं सिर्फ रट्टा ही मार रहा था, या तो फिर क्या मुझे गाइडेंस की जरूरत थी? अगर आप ये क्वेश्चन सारे अपने आप को पूछ रहे हो और अगर आपको इसमें से किसी का भी आंसर नो आ रहा है, इसका मतलब आपका स्ट्रैटेजी गलत है, आपको स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन 2, अगर मुझे हेल्प चाहिए तो मैं ये हेल्प लूं किससे? सबसे बड़ी मिस्टेक जो एज अ स्टूडेंट हम लोग उस एज में करते हैं, किसी से हेल्प नहीं मांगते। सबको लगता है मैं बहुत होशियार हूँ, मैं जो करूंगा वो सही करूंगा, और हेल्प मांगने में ईगो सामने आ जाता है, शर्म आने लग जाती है और फिर डर लगने लग जाता है। अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हेल्प मांगना ये कभी भी वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। इसको भी रियलिटी में हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो, जैसे मैं थी प्रोबेबिलिटी में, सबसे पहले टीचर से आप एक्स्ट्रा सेशन मांगिए, फ्रेंड से हेल्प लीजिए जो उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स ला रहा है। अगर वो आपका फ्रेंड नहीं है उसको दोस्त बना लीजिए। यूट्यूब पे एक फ्री रिसोर्स देख लीजिए। कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑनलाइन बहुत सारे फ्री क्लासेस अवेलेबल है, अलग अलग टूल्स अवेलेबल है। और जब ये सब हेल्प लेके आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो अपने उस नए बनाए हुए दोस्त के लिए एक पार्टी भी दे देना। सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते हैं जो सब कुछ खुद से करते हैं। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो ये एग्जैक्टली जानते हैं कि आपको किस टाइम पे किसकी हेल्प लेना है। क्वेश्चन 3, क्या मैं सच में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ या तो फिर मैं सिर्फ एक वरी के अंदर जी रहा हूँ? दिस इज द रियलेस्ट क्वेश्चन। बहुत लोग फेल होने के बाद सिर्फ ये सोचते हैं मैं फेल हो गया, अब मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे को अभी कोई मार्क्स नहीं आने वाला, मेरा पूरा करियर खराब हो गया, बर्बाद हो गया। बट देखिए, वरी करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। Things don't get better by worrying about them ever. And I really like this statement. Action लेने से होता है, which I keep telling in all my episodes. Failure के बाद वरी करना ये नेचुरल है, बट एक ही चीज करो, उसमें बस फंसे मत रहो। वरी होगा, वरी को हम लोग एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मार्क्स कमाए हैं, एनालाइज करो क्यों कमाए, कहाँ कमी रहेगी। सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है,
रिसोर्सेज ढूंढो और हेल्प मांगो। कॉन्फिडेंस लो है, छोटे छोटे गोल सेट करो और उसको अचीव करो। सक्सेसफुल लोग वो नहीं है जो कभी भी फेल नहीं होते। सक्सेसफुल लोग वही है जो फेल हो जाते हैं, फिर से उठ जाते हैं, फिर से कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। सो द टेक अवे फॉर टुडे इज, अगर मैं महाराष्ट्र टॉपर से ऑलमोस्ट फेल हो सकती हूँ और उसके बाद आज आपके सामने यहाँ पर पॉडकास्ट पे हूँ, तो लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि कोई भी फेलियर आपकी कैपेबिलिटी बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता है। आपका कमबैक ही है जो आपकी कैपेबिलिटी डिफाइन करेगा। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो प्लीज ये उन सब लोगों के साथ शेयर करो जिनको लगता है आई एम रियली नॉट इनफ। आई एम अंकिता एंड दिस इज करियर माइंडसेट विद अंकिता। फेलियर डराता है बट रिग्रेट उससे भी ज्यादा आपको डराएगा, इसलिए ट्राई मार लो, फेल हो जाओ, अप्रोच चेंज कर लो, फिर से एक बार ट्राई करो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप गाइडिंग, कीप बिलीविंग इन योर ओन पाथ।